गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और मौसम थोड़ा ठंडा है। हल्की हल्की अब धूप भी आनी शुरू हो रही है। तो मैं गार्डन में कुछ छोटे मोटे काम करने आई थी, तो वो मैंने करा। तो ये कुछ फरवरी मार्च का ऐसा महीना आएगा कि जब आप नए नए प्लांट्स लगाएंगे या जो भी आपके पुराने प्लांट्स हैं उनको आप रिपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पास में अभी से लेके रख लेनी है। सबसे पहली चीज़ होती है मिट्टी, उसके बाद होती है हमारी खाद। तो आप कोई सी भी खाद ले सकते हैं जिसमें आपकी वर्मी कंपोस्ट होती है, गोबर की खाद होती है और किचन वेस्ट होती है। आप किस चीज़ों में कौन सी खाद यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं बता दूं। जो आपके जैसे लीफी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पर गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है। वहाँ पे आपको वर्मी या किचन वेस्ट अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होनी होती है। तो वहाँ पे गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है। अगर आप फ्रूटिंग फ्लावरिंग या फिर वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट जो होती है या फिर जो लीफ वेस्ट कंपोस्ट होती है वो बहुत बेस्ट होती है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स भी करती हूँ और फ्लावरिंग का मेरा ज़्यादा बड़ा सेक्शन रहता है। तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, साथ में किचन वेस्ट। वर्मी कंपोस्ट इसलिए क्योंकि अगर आप केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें केचुए भी कभी कभी जो एक्स वगैरह रह जाते हैं उससे डेवलप हो जाते हैं। तो आपकी मिट्टी साल भर जो है ना वो रिसाइकिल करते रहते हैं उसमें। अगर आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो ऐसे केचुए मर जाते हैं, पर अगर आप नहीं रिसाइकिल करते, मतलब कुछ भी ज़्यादा केमिकल यूज़ करते तो वो फिर उनको अंदर अंदर रिसाइकिल कर देते। तो मुझे वर्मी ज़्यादा पसंद आती है, मैं वर्मी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो अगर आपके पास पहले से मिट्टी है, खाद है, आपकी बनी बनाई मिट्टी है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप अपनी मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करेंगे। तो रिचार्ज करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है, अगर आप केमिकल से साथ में जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से साफ एक फंजीसाइड आता है, आप उसको ले लीजिए। आप अपनी मिट्टी में साफ मिला दीजिए और कुछ दिन के लिए उसको धूप में छोड़ दीजिए। ये एक फंजीसाइड है और ये एक केमिकल फंजीसाइड है। तो अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको दो ऑप्शन बहुत अच्छे मैं बताने वाली हूँ। ये होता है ट्राइकोडर्मा। ये एक ऑर्गेनिक फॉर्म ही है एक तरह से। ये एक तरह की फंगस होती है जो कि आपकी जो मिट्टी में जो बैड फंगस होती है उसको ख़त्म करके अच्छी फंगस को पैदा करती है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें अपने गार्डन में लेनी है। एक तो आपको ये साफ फंजीसाइड लेके आना है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या फिर कभी कभी फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इसके साथ में अगर आप नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं या फिर आपकी पुरानी मिट्टी में भी आपको कोई अच्छे से बैक्टीरिया और फंगल यूज़ करने हैं तो आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है दूसरा बैक्टीरिया जिसको हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। ये होता है माइकोराजा। माइकोराजा क्या करता है कि आपकी मिट्टी में एक वायरस या बैक्टीरियाज का एक जाल बना देता है अंदर ही अंदर, जिसमें से जो न्यूट्रिशन आता है तो वो गुड बैक्टीरिया वो न्यूट्रिशन आपके प्लांट को बहुत अच्छे से पहुंचाने लगते हैं। तो अपनी मिट्टी में हमेशा ट्राइकोडर्मा और माइकोराजा ज़रूर यूज़ कीजिए जब भी आप नई मिट्टी बनाइए, या अपनी पुरानी मिट्टी को भी जब रिचार्ज करने के लिए करिए तो इन दोनों को यूज़ कीजिए। तो आपको अपने गार्डन में ये दोनों ज़रूर ऐड करने हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक गार्डन करते हो या फिर आप केमिकल गार्डन करते हो। नेक्स्ट चीज़ जो अब मिट्टी में हम लोगों ने मिट्टी तैयार कर ली, उसमें खाद डाल दी, उसमें हमने बैक्टीरिया वायरस के लिए भी इलाज कर लिया। अब होता है कि इंसेक्ट्स का अटैक, जैसे चींटियाँ होती हैं, दीमक होती हैं, या ऊपरी कोई भी इंसेक्ट आता है जो मिट्टी को भी डैमेज करता है और रूट्स को भी डैमेज करता है। उसके लिए जो चीज़ चाहिए अब हमको, वो चाहिए नीम की खली। नीम की खली मिट्टी बनाने के साथ में ही मिलाइए, या ऊपर से भी बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, और ऊपर से एक एक मुट्ठी कभी ना कभी आपको डालते रहना चाहिए, जिससे कि जो ऊपरी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी चींटियाँ हो जाती हैं, दीमक हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे माइट्स आते रहते हैं जो कि मिट्टी को ख़राब करते रहते हैं, उसके लिए हमें अब गार्डन में ऐड करना है। तीसरी चीज़ जो है वो है नीम की खली। ये होता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब कभी प्लांट की ये जिस तरीके से कह लीजिए कि हार्मोनल डेवलप करने के लिए होता है, तो एप्सम सॉल्ट क्या होता है कि एक रिलैक्सेशन देता है जो
हमारा मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो ये प्लांट को बूस्ट करता है, मतलब ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सेकंड चीज़ जो है एप्सम सॉल्ट के बाद जो आपको यूज़ करनी है वो है आपका सीवीड। सीवीड ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और आपके ग्रेनुअल्स में भी आता है। सीवीड भी एक कंप्लीट आपकी कह लीजिए मल्टीविटामिन, जिस तरह से हम लोगों का मल्टीविटामिन होता है ना कि जिसमें सारी चीज़ें थोड़ी 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 होती, तो सीवीड एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मल्टीविटामिन है प्लांट्स के लिए। तो सीवीड चाहे आप लिक्विड फॉर्म में रखिए, चाहे आप ग्रेनुअल्स फॉर्म में रखिए, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म वाला इसलिए थोड़ा अच्छा है क्योंकि आप इसका स्प्रे भी प्लांट्स में लीफ में कर सकते हैं, तो उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जितने भी आपके लीफी प्लांट्स हैं उनके लिए ये लिक्विड फॉर्म बहुत अच्छा होता है। साथ में जब आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो उस समय के लिए भी लिक्विड वाला बेस्ट होता है। तो ये आपको रखना है सीवीड। तीसरी चीज़ जो है आपकी, जो अब आपको अपने गार्डन में रखनी, ह्यूमिक एसिड एक मल्टी न्यूट्रिएंट है जो कि हर मरे प्लांट को भी जिंदा कर सकता है। ये बेसिकली ये रूट्स पे काम करता है। अगर आपके प्लांट में आपने हर चीज़ करके देख ली और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब ये होती है संजीवनी ह्यूमिक एसिड। तो आपको ये अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर रखना है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को किसी ना किसी प्लांट में स्ट्रेस आता है कि भाई ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, या कभी कुछ हमसे कम ज़्यादा पानी हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई। तो ये एक प्लांट है, एक ये मतलब आपकी चीज़ है ह्यूमिक एसिड जो प्लांट को नया जीवन देगी। तो एक ये ह्यूमिक एसिड भी प्लांट्स में अटैक होते रहते हैं पेस्ट के, इंसेक्ट्स के, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको रखनी होगी वो है ये नीम ऑयल। मैं हमेशा ज़्यादा सा बड़ा सा ही नीम ऑयल लेके रखती हूँ, क्योंकि हर दूसरे से चौथे दिन में आपको या हफ्ते में एक बार आपको एक बार पूरे में स्प्रे करना ही होता है, इससे कि आपके जो ऊपरी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो दूर रहते हैं। तो अब सबसे आखिर में एक बार मैं फिर आपको दिखा देना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करनी है। तो ये है हमारा फंजीसाइड जो कि केमिकल है साफ। दूसरे हमारे दो फंगल, और ये एक फंगस होती है ट्राइकोडर्मा, ये एक बैक्टीरिया होता है माइकोराजा जो हमें मिट्टी में ऐड करना है। तीसरी चीज़ जो है हमारी ये मिट्टी को इंसेक्ट से बचाने के लिए नीम की खली। उसके साथ साथ हमेशा दो ये हमारे जो सीवीड्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में और ग्रेनुअल फॉर्म में। फिर हमारे जो एप्सम सॉल्ट है मैग्नीशियम जो कि प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक न्यूट्रिएंट होता है। सबसे ज़्यादा जो संजीवनी कही जाएगी वो है हमारी ये हमारा ह्यूमिक एसिड। और अगर आप इसके साथ में और एक दो एसिड ऐड करना चाहते हो तो इस तरीके से ह्यूमिक एसिड फुल्विक एसिड का एक ब्लेंड आता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी ये नीम का ऑयल। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं जो कि हर गार्डनर को अपने गार्डन में रखनी ही चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। खाद के तौर पे मैंने वर्मी भी दिखाया हुआ है, और ये एक आपका ऑर्गेनिक सरसों की खली खाद है, पर ये थोड़ा सा सावधानीपूर्वक देना है। पर ये जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ये आपको अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करनी है, तो इनको अपने गार्डन में एक बार में ही लेके लाके रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अपनी गार्डनिंग में ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है। तो अलग अलग बताने के बजाय वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, पर मैंने एक साथ में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई हैं जो कि आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।